वैराग्य की बात करें। वैराग्य किस किस प्रकार से वैराग्य करते हैं, वैराग्य किस प्रकार से होते हैं। सबसे उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ, उस प्रकार से 3 प्रकार के वैराग्य। सबसे कनिष्ठ वैराग्य जो है वो वैराग्य है जिसको अपने कहते हैं स्मशानी वैराग्य, जिसको गुजराती में तो ये बोलते हैं कि महानी वैराग्य। तो ये जो स्मशानी वैराग्य है वो बहुत जल्द लग जाता है और ऊपर भी जल्दी जाता है। दूसरा वैराग्य है वो प्रसूति वैराग्य, वो लगने में थोड़ा समय लगता है लेकिन उतरने में भी थोड़ा समय लगता है। और कनिष्ठ वैराग्य, मध्यम वैराग्य और उससे ऊपर है वो उत्तम वैराग्य। इनको भक्ति वैराग्य कहते हैं। वो लगने में भी समय लगता है, क्रमशः लगता है और ये वैराग्य लगने के बाद ये वैराग्य उतरता है। जो अपने स्मशानी वैराग्य कहते हैं, जिसमें एक इंसान की अवसान हुई और अवसान के बाद में हम स्मशान पर गए। जब श्राद्ध यात्रा में जाते हैं तब उनका शरीर का अग्नि संस्कार होता है, तब वहीं खड़े रहने वाले इंसानों के अंदर ऐसा वैराग्य लगता है कि यही भाई था, ये कितना भी करता था, ये कमाता था, ऐसा करता था, ये अच्छा था कि बुरा था। ये सब बात करते करते कहते हैं, लेकिन किसी के हाथ में साथ में कुछ नहीं आता। ये तो खाली हाथ यहाँ से गए, तो हम किसके लिए ये सब कर रहे हैं, ऐसा करके इनको वैराग्य लग जाता है। आज से ये गलत करने का, काला धोला करने का, ये सब काम आज से बंद, ऐसा वैराग्य चढ़ जाता है। कैसे चढ़ा कि स्मशान यात्रा में अग्नि संस्कार होते हुए हम देख रहे हैं, इसीलिए ये अग्नि संस्कार 4-6 घंटे होता है, तब तुरंत में वैराग्य चढ़ जाता है। लेकिन स्मशान यात्रा खत्म करके घर पे आने के बाद जब स्नान कर लेते हैं, तो स्नान के साथ में शरीर को जब धोते हैं तो इनके साथ में वैराग्य चढ़ जाता है। शरीर के साथ पानी डालते हैं तो एक वैराग्य पिघल जाता है और तुरंत वैराग्य उतर जाता है। फिर हम अपने काम पर जाएंगे, वहां फिर सही गलत ये सब करने का शुरू हो जाता है। इनको कहते हैं स्मशान वैराग्य। उसके ऊपर है मध्यम वैराग्य, जो प्रसूति वैराग्य जिसको कहते हैं। जब गर्भावस्था के बाद गर्भ बड़ा होता जाता है, इनको चढ़ने में 9 महीना समय लगता है। ये वैराग्य आने में 9 महीना लग जाता है। जब प्रसव की पीड़ा हो, उसी समय इनको कष्ट जो हुआ तो कष्ट के हिसाब से ये ऐसा वैराग्य लगता है कि जब हमने ये संसार व्यवहार का भोग भोगे हैं तब ये दुख आया। संसार व्यवहार नहीं भोगते थे तो ये दुख भी नहीं होता था। ये प्रसूति के समय पर ये वैराग्य चढ़ जाता है कि आज से हम संसार व्यवहार से दूर हैं। लेकिन बालक का जन्म हो जाता है, उनकी बाद में अभी तो जैसे भी अपने अस्पताल में बालक का जन्म होता है, अस्पताल से साथ में घर में आते हैं, ये सब अब छूत जैसा नहीं है बनना। एक गर्भ प्रसूति की बाद में उस स्त्री को 16 दिन तक किसी को मुंह नहीं दिखाना चाहिए और 16 दिन पूरा होता है, उनके बाद उनको पहला स्नान होता है।
स्नान ऐसे रोज करते हैं, लेकिन ये पहला स्नान 16वें दिन का जो स्नान है उसको पहला स्नान कहा जाता है। तब इनको थोड़ा बहुत ये जो वैराग्य लगा हुआ है थोड़ा बहुत उतर हुआ है। उनके बाद में 37 दिन हुआ। 37 दिन के बाद जब दूसरा स्नान हुआ, पूर्ण स्नान हुआ, मत्था धोने के बाद में स्नान हुआ, तब तक वो श्रृंगार नहीं कर सकती। लेकिन 37वें दिन स्नान ध्यान करके श्रृंगार किया। श्रृंगार करके जब अपना मुंह अपने आईने में देखा, कांच में देखा, शीशे में अपना मुंह देख के अपना चेहरा देखा कि तुरंत अपना पूर्ण वैराग्य उतर जाता है। फिर अपना संसार व्यवहार की जो माया चक्कर था वो फिर शुरू हो गया। ये वैराग्य चढ़ने में थोड़ा समय लगा, ऐसे थोड़ा उतरने में टाइम लगा। अब उत्तम वैराग्य सर्वप्रथम है सेवा। जब कहीं कोई बड़ा मठ आश्रम है, कोई धार्मिक स्थल है जहाँ ज्ञानी लोग मिलते हैं, जहाँ ज्ञानी हैं, उनके पास जब कुछ सेवा करना रहता है तो वहाँ ज्ञान की बात होती रहती है, तो उससे सेवा से उनको सत्संग मिलता है, वहाँ सत्संग की बात होती है। तो सेवा से मेरा सत्संग और सत्संग होता है, उनकी बाद में उनको ज्ञान मिलता है। इसीलिए तो रामायण में कहा कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु राम कृपा सुलभ न सोई। सत्संग के बिना अपने अंदर विवेक नहीं आता है और भगवान की कृपा के बिना इस सत्संग नहीं होता। तो सत्संग से मिला ज्ञान और ज्ञान से मिलता है वैराग्य। कैसे? तो ज्ञान के अंदर ये सही मार्ग में, सही मायने में जब ज्ञान प्राप्त होता है तब इनको ये संसार व्यवहार, माँ बाप भाई चाचा चाची पति पत्नी, ये सब व्यवहार ये सबको है। एक पशु पक्षी को भी है, ये पूरा परिवार पशु पक्षी को, इसमें भी पति पत्नी है, इनके अंदर भी भाई बहन है, ये भी पूरा संसार के अंदर बाल बच्चे का जन्म भी देते हैं। लेकिन इस संसार के अंदर वैराग्य से ज्ञान मिला, ज्ञान से वैराग्य मिला। अब ये वैराग्य कैसे मिला? भक्तिमय मिला। ज्ञान, ज्ञान से वैराग्य, वैराग्य से भक्ति मिलती है। अब ज्ञान मतलब कैसा ज्ञान कि पूरे संसार में पूरे संबंध सबको है, लेकिन इनको कैसे पकड़ना। जैसे एक बिल्ली है, एक बिल्ली का बच्चा को जन्म जब देती है तब इनका बच्चा कैसा होता है, तो तुरंत किसी को पूछोगे तो यही जवाब देगा कि चूहा जैसा बच्चा होता है। जब इनका बच्चा चूहा जैसा है, जब बिल्ली, ऐसी एक कहावत है कि बिल्ली जब 7 ठिकाने घुमाती है इनके बच्चे को तब इनकी आंख खुलती है। तो बार बार बिल्ली अपने बच्चे को इस जगह से उस जगह, उस जगह से उस जगह घुमा घुमा के ले जाती है। तो वो बच्चे को कैसे पकड़ती है? इनके कोई हाथ में एक कपड़ा में बच्चे को लपेटा और हाथ में लेके ले जाए, ऐसा तो करती नहीं। वो अपने मुंह से पकड़ के अपने एक एक बच्चे को दूसरी जगह पर छोड़ती और उसी मुंह से चूहा को भी पकड़ती है। देखने में दोनों सेम है, चूहा भी इतना छोटा सा है और अपना बच्चा भी ऐसे चूहा जैसा है, लेकिन पकड़ने में फर्क वो है कि जब बिल्ली अपने बच्चे को पकड़ के दूसरी जगह पर ले जाती है तो अपने बच्चे को कोई आंच तक नहीं आने देती।
अब वही बिल्ली चूहा को देखती है तो चूहा को पकड़ती है, तो उसी प्रकार से पकड़ती है कि तुरंत उसका मुंह दबा देती है, दबा के मुंह में पकड़ लेती है और वहीं उनके प्राण छूट जाते हैं। वो खुराक के हिसाब से खा जाती है दोनों सेम, लेकिन पकड़ने की गति में फेर है। तो जो ये फर्क है, उसी प्रकार से ये पूरा संसार जो है, वो संसार को अपने रहना है संसार के बीच में, लेकिन ये संसार को हमारे कैसे पकड़ना है, अपने बच्चे की तरह से पकड़ना है या चूहे की तरह से पकड़ना है, वो अपन को सोच लेना है। ये अपनी मर्जी के हिसाब से। तो ये ज्ञान से वैराग, वैराग से भक्ति, और भक्ति जब हो जाती है तब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब ब्रह्म का दर्शन होता है, तब ब्रह्म की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ये 3 प्रकार के वैराग्य है, और वो वैराग को कैसे भोगना है, कैसे चढ़ाना। खाली सिर्फ भगवे पहन लेते हैं या हल्दी पहन लिया तो इनसे ये वैरागी प्राप्ति नहीं होती है। तुलसीदास जी महाराज ने तो वहां तक कहा है कि नारी हुई संपत्ति नासी, मुंड मुंडाई भय सन्यासी। यानी नारी हुई, पत्नी का मृत्यु हुआ, संपत्ति नासी, यानी अपने पास संपत्ति जो थी वो सब खत्म हो गई, मुंड मुंडाई और भय सन्यास, मुंड मुंडा लिया और भगवे पहन लिया। अब कहते हैं कि हम सन्यासी बन गए, ऐसे सन्यासी। सन्यासी का अर्थ यही होता है कि सर्वनाश बराबर सन्यास। तो उसी प्रकार से हमारे को ये 3 प्रकार के वैराग लगते हैं। 3 में से कैसे वैराग्य को पकड़ना है वो हमको सोचना है।